So hi guys and welcome back to my YouTube channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks, and I am currently the second year MBBS student at Government Medical College Vadodara. So finally ये वीडियो मैं बहुत एक दो दिन से काफ़ी इस पर एनालिसिस कर रहे थे, इससे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे सिर्फ वर्डिक्ट नहीं दिखाना था कि पेपर इजी है या टफ है, मुझे आपको एक्चुअली हर एक सब्जेक्ट की एनालिसिस देनी थी कि कितने PYQ रिपीट हुए हैं, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, कितने इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, कितने NCERT से क्वेश्चन आए थे, कितने थियोरी बेस आए थे, कितने नॉन थियोरी बेस आए थे। तो ऑफकोर्स आपको पता है जैसे मैं अपने पुराने हर वीडियोज़ में पूरा डाइसेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने नीट 2023 का भी पूरा पेपर डाइसेक्ट किया हुआ है। ये वीडियो सारे वो एस्पिरेंट के लिए देखना बहुत ज़रूरी जो आगे के अपकमिंग नीट्स देने वाले हैं, बीट भी नीट 2024 और नीट 2025 एस्पिरेंट, एंड जो एस्पिरेंट्स ने नीट 2023 दिया था बट फॉर सम रीज़न मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस और कोई ऐसा आपके साथ वो हो गया जिसके वजह से आपको इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर नीट 24, उनके लिए तो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आप लोग को एक्चुअली बताऊंगा कि कहाँ आप चूके होगे कि आप लोग को ये पॉइंट पे वर्क करना है और अब हर सब्जेक्ट की अप्रोच आपकी कैसे बदलनी चाहिए, क्योंकि एक कोई अप्रोच आप पकड़ लो वही आप हर साल फॉलो करो ज़रूरी नहीं है। हर साल पेपर बदलता है, कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते हैं, शायद और स्मार्टली आप वर्क करो तो आपके हार्डवर्क से भी ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है। तो वो सब आपको क्लियर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फिजिक्स के एनालिसिस में। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो सबसे पहले मैंने जो पूरा पेपर देख के 4 कैटेगरी में फिजिक्स को डिवाइड किया। सबसे पहले मुझे डायरेक्ट MCQ थे, वो 34 MCQ डायरेक्ट मुझे दिखे। डायरेक्ट इन द सेंस लाइक जिसने सारे फॉर्मूला लर्न करके गए थे, जो फॉर्मूला जस्ट अप्लाई किया और एक दो स्टेप में आंसर रखे, वो मुझे 34 MCQ मिले आउट ऑफ 50। थियोरी बेस की बात करूं तो 14 MCQ थियोरिटिकल बेस थे और थियोरिटिकल बेस भी उन्हीं चैप्टर से MCQ आए जो मैं कहा था एक शॉर्ट्स में कि इनकी बस NCERT रीडिंग कर लो, बाकियों की सिर्फ समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ लो तो भी चल जाएगा। उन्हीं में से सिर्फ 14 क्वेश्चन आए। ट्रिकी क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो मुझे 6 to 7 क्वेश्चन ट्रिकी मिले और PYQ रिपीट कितने हुए तो 35 to 40 क्वेश्चन भाई PYQ जैसे ही थे, बस वैल्यू चेंज कर दी गई थी। तो 50 में से 35 to 40 क्वेश्चन PYQ रिपीट। और मैं आपको हर बार कहता हूँ फिजिक्स में बहुत हाई चांस होते हैं PYQ रिपीट करेंगे, बहुत रेयरली होता है कोई नए टाइप के क्वेश्चन बनाए बहुत टफ करे फिजिक्स का पेपर आपका। तो ऑनेस्टली जिस एस्पिरेंट ने सारे फॉर्मूला शीट अच्छे से बनाए थे, रेगुलरली फॉर्मूलास उसने लर्न किए थे और फॉर्मूला लर्न करना इन द सेंस लाइक उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। आपने एक हद तक प्रैक्टिस की है कि वो फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आना चाहिए। कुछ लोग सुनता हूँ कि ये एडवाइस उनके से फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, फॉर्मूला लर्न करना मतलब उसको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। तो जिस एस्पिरेंट ने अच्छी खासी प्रैक्टिस हर दिन 40 to 50 क्वेश्चन की करता था, फॉर्मूला शीट अपनी टाइम टू टाइम प्रिपेयर की थी और उसने किया था, ही और शी कैन एक्सपेक्ट लिटरली 150 to 160 मार्क्स। क्योंकि एक हद तक जब आप इतने कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आप एजुकेटेड गेस भी मारोगे ना, वो भी आपका करेक्ट चला जाएगा। क्योंकि अब मैं एकदम ब्लाइंडली तुक्का मारने की बात यहाँ नहीं कर रहा, आपने किया सॉल्व, एकदम करेक्ट आपका आंसर नहीं है लेकिन कुछ नियर बाय ऑप्शन आ रहा था, आपने एजुकेटेड गेस से टिक किया, वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक स्मार्ट नीट एस्पिरेंट हो और आपने स्मार्टली बहुत सारे पेपर अटेम्प्ट करके ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप की है, ही और शी कैन लिटरली एक्सपेक्ट 150 to 160 मार्क्स इन योर फिजिक्स। रही बात ड्रॉपर्स की जिन्होंने गलती की है, तो ये एनालिसिस अभी जो मैंने आपको बताया उसके बाद आप खुद एक एक क्वेश्चन पे देखो कि आपने कहाँ गलती की, ये क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बना। आपको या तो फॉर्मूला नहीं याद आया होगा, फॉर्मूला चलो याद था भी लेकिन शायद उस फॉर्मूले को अप्लाई करना नहीं आता होगा, या आपने एंग्जाइटी में गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस की गलती कर दी, कुछ तो आपने किया होगा कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। वो बैठ के एनालिसिस करो क्यों आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग है। मतलब पेपर उतना टफ नहीं था, हम रोते रहते फिजिक्स टफ है टफ है टफ है। एक एवरेज बच्चा भी देख रहा हूँ जिसका फिजिक्स वीक था, बस मेहनत कर रहा हूँ फिजिक्स में 150 160 नंबर सब आजकल ला ले रहे हैं। तो कमी आप में है, कमी फिजिक्स में नहीं है। NTU वाले जितना लीनियंट रख सकते थे फिजिक्स के साथ रखें, इससे लीनियंट ऑफकोर्स बनता भी नहीं। एक नेशनल लेवल एग्जाम है, कोई आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है कि सबको पास कराना उनको बनता है, आपको थोड़े एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे और NT की तरफ से इतनी लीनियंसी तो मोर देन इनफ है फिजिक्स में। अब इससे आइडियल पेपर ऑफ फिजिक्स में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रिकी क्वेश्चन जैसा मैंने कहा कि बहुत लीनियंसी के बाद, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन जो इजी थे फिर भी मैंने उनको चलो मान लिया कि नहीं बंदा समझा होगा, एंग्जाइटी में छोड़ दिया होगा, तो वो भी 6 to 7। उसके बाद मुझे 6 to 7 मैक्सिमम ट्रिकी क्वेश्चन लगे। ऑफकोर्स कोई भी नए टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, जैसे मैं कहता हूँ कोई एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में नहीं किया गया NT वालों ने। जैसा पेपर आता था PYQ जिसने 10-15 साल के अच्छे से 2-3 बार लगाए थे, उसी बेस पे फॉर्मूला शीट प्रिपेयर की थी, उसका तो सिलेक्शन होना, फिजिक्स की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। ओके, तो अब आ जाता हूँ केमिस्ट्री के एनालिसिस पे। तो चलो केमिस्ट्री में मानता हूँ कि टफ था एंड आई डोंट नो जो भी लोग कह रहे हैं कि बेटा मॉडरेट टू ईजी था कर लिया होता, बट मैं मानता हूँ एग्जाम प्रेशर में एक मॉडरेट पेपर भी सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। आई कैन कंप्लीटली रिलेट, क्योंकि नीट 2021 आप सबको पता है कि फिजिक्स एक मॉडरेट आ गई थी, लेकिन टफ ही लगता है मॉडरेट भी। तो आई कैन रिलेट जो लोग कह रहे केमिस्ट्री टफ था। उन केमिस्ट्री के एनालिसिस में मुझे बहुत ऐसा यूनिक चीज़ें पता चली। सबसे पहले जो डायरेक्ट MCQ थे वो मुझे सिर्फ 25 to 28 MCQ दिखे, कंपेयर टू जहाँ 34 to 35 मुझे फिजिक्स में दिख रहे थे। ट्रिकी क्वेश्चन मुझे 15 से 20 ट्रिकी क्वेश्चन दिखे जो केमिस्ट्री में उतने नहीं आते। एंड PYQ रिपीट की बात करो तो सिर्फ 25 से 30
PYQ ऐसे जो थे जो मुझे बहुत ऐसे ऑब्वियस लग रहे थे कि जो रिपीट हुए थे, सेम पैटर्न, मतलब सेम पैटर्न रिपीट हुए, नॉट एग्जैक्ट तो बिल्कुल ही नहीं हुए थे, सेम पैटर्न पे रिपीट हो, सिर्फ 25 से 30 थे, बाकी ऐसे 20 क्वेश्चन थे ट्रिकी और नॉन PYQ रिपीट टाइप। अगर हम उसमें भी डायसेक्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री वॉज ईजी टू मॉडरेट, एंड जैसा होता है एक परफेक्ट डिवीजन होता है कि आधा 1/3 फिजिकल था, 1/3 ऑर्गेनिक था, 1/3 और इनऑर्गेनिक था। तो फिजिकल जो था वो 50% नॉन सॉल्विंग था, मतलब लिटरली कह रहा हूँ फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस। थियोरिटिकल क्वेश्चन बहुत सारे थे, ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो फिजिकल में भी उतना सॉल्व करने जैसा तो था नहीं। तो फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट जिनको सॉल्व करना नहीं पसंद था, उनको केमिस्ट्री में भी सिर्फ फिजिकली थोड़ी ऑफ लगती थी, तो उनके लिए तो अच्छी बात थी कि बीइंग अ नीट एस्पिरेंट आपका 50% ऑफ फिजिकल तो बिना सॉल्व करने वाला ही आया था, जो बचा 50% आया था वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही था। शायद एकाक कोई था जो थोड़ा दिमाग लड़ाने वाला था, बाकी मोस्टली तो सारे फॉर्मूला बेस ही थे, तो वो फिजिकल अच्छा ही था। ऑर्गेनिक वॉज अगेन ईजी, ऑर्गेनिक लिटरली मुझे ईजी लगा इस बार का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जैसे आपको कहता था कि आपके एक्सरसाइज में, आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके सॉल्व एग्जाम्पल में जो NCERT वालों ने खुद भर के दिया वैसे ही क्वेश्चन NTA ने दिए थे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन नहीं था। और पता है सिर्फ सेक्शन बी में मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन दिखा जो चेन रिएक्शन वाला था, वो भी बहुत ईजी था, जहाँ जो एक एस्पिरेंट MS चौहान या आकाश LN की मॉड्यूल इसे चेन रिएक्शन वाले भर भर के क्वेश्चन करा होगा, उसके लिए तो ऑर्गेनिक लिटरली बहुत ईजी था, उसने लिटरली कह रहा 5 या 10 मिनट में ऑर्गेनिक सॉल्व कर लिया होगा। एंड मोस्टली ऑर्गेनिक ऐसा मेमोरी बेस्ड था, रिएजेंट के नेम आपको याद थे कि नहीं, नेम रिएक्शन पता थे कि नहीं, PYQ टाइप क्वेश्चन नहीं था, बहुत दिमाग लड़ाने वाला ऑर्गेनिक नहीं था, एकदम ऐसा लर्निंग वाला ऑर्गेनिक आया था, जो अगेन बीइंग अ नीट एस्पिरेंट आपको वही पसंद है कि आपको सिर्फ लर्निंग वाला है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाला JEE एडवांस ऐसा ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं था, ईजी था ऑर्गेनिक भी बहुत। हाँ, इनऑर्गेनिक जो था वो टफ था, जिसकी वजह से थोड़ा पेपर ओवरऑल केमिस्ट्री आपको टफ लगने लगा, क्योंकि ऑफकोर्स क्वेश्चन सब जम्बल्ड रहते हैं, तो पूरा एक वो बन जाता कि ओहो केमिस्ट्री टफ है, लेकिन इनऑर्गेनिक एक्चुअली टफ था। अब इनऑर्गेनिक टफ इसलिए था क्योंकि बहुत ही कम डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे होता है ना डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे जो हम डायरेक्ट टिक कर लेते, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे। मोस्टली एजर्शन रीजन थे जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन थे वो थे। एंड PYQ से टॉपिक तो चलो PYQ में जैसे क्वेश्चन आ रहे थे उन्हीं टॉपिकों में से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया था, लेकिन थोड़ा ट्रिक कर दिया था क्वेश्चन को। कुछ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बड़े अंडररेटेड टॉपिक्स आए थे जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई एस्पिरेंट कि हाँ इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ जब एक ऐसे 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना तो पेपर टफ लगने लगता है, चीज़ें थोड़ी हैफाजाट हो जाती, तो आई कैन रिलेट। इनऑर्गेनिक डायरेक्ट नहीं था, ट्रिकी बेस था, बट इट्स ओके कि उन्होंने पूरे नीट के पेपर में सिर्फ केमिस्ट्री में भी सिर्फ इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को टफ किया, और इनऑर्गेनिक तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो क्योंकि अगेन वो बायो जैसा आपको वाइब देता है, तो आई गेस इट वॉज ओके टाइप। ओके, सो लेट्स कम टू द बायोलॉजी पार्ट। अच्छा, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी बेस्ट था इस बार का, लाइक बायोलॉजी लिटरली इससे ज़्यादा लीनियंसी NT आपको नहीं दे सकता, पूरा 100% पेपर NCERT बेस्ड था। जैसे मैं पहले भी कहता था कि आपका सेक्शन B में कभी कभी ऑप्शनल में आ जाता है आउट ऑफ NCERT, लेकिन मैंने कहा था अपने कुछ वीडियो में कि लास्ट 2 साल से वो भी नहीं हो रहा है, और अब वो होगा भी नहीं, इवन नॉन ऑप्शनल या ऑप्शनल हो सब कुछ आपका NCERT बेस्ड था कम्प्लीटली। और मुझे पता नहीं सेक्शन ए और सेक्शन बी बहुत ही सिमिलर लगा, पता नहीं सेक्शन बी थोड़ा टफ होता है, उसमें से ऑप्शन चूज करने रहते हैं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। सेक्शन ए भी मुझे बहुत सिमिलर लगा, लेवल कुछ अप नहीं किया गया सेक्शन बी का। एंड ऑफकोर्स वो थोड़ा एंटी ग्लिच करता है कि बॉटनी जूलॉजी नाम का रहता है, बॉटनी में भी कुछ जूलॉजी वाले क्वेश्चन एक आध दो मिल जाते हैं, जूलॉजी में भी बॉटनी वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो तो मैंने कहता ही हूँ कि वो उस माइंडसेट से प्रिपरेशन मत किया करो, क्वेश्चन मिक्सअप हो ही जाते हैं कभी कभी। एंड बहुत सारे डायरेक्ट MCQ थे, लाइक लास्ट ईयर जैसे भर भर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन थे, ये वो थे। इस बार डायरेक्ट MCQ भी सब बहुत ज़्यादा थे, बॉटनी में तो बहुत ज़्यादा थे। जूलॉजी में मैंने मैच द कॉलम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखी कि जूलॉजी में मैच द कॉलम ज़्यादा थे, लेकिन अगेन ईजी थे, अगेन 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेशन कर दो तो बाकी अपने आप मैच द कॉलम भी सारे हो जाएंगे। कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, मुझे 1-2 साल से डाउट हो रहा है कि शायद इस बार डायग्राम बेस्ड बहुत पूछेंगे, इस बार डायग्राम बेस्ड पूछेंगे, लेकिन डायग्राम बेस्ड इस बार भी NT के पेपर में नहीं था। प्रोबेबली कोई ना कोई साल तो बम फोड़ेंगे ही, तो अपने को तो सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है। एंड अगेन मैंने एनालिसिस से देखा कि 60% ऑफ पेपर आपका PYQ ही था, लिटरली PYQ के टॉपिक्स ही रिपीट हो रहे थे, PYQ जैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। एंड पता है जब भी मैं ये आपको बताता हूँ ना कि PYQ रिपीट हो रहा था, उसका कुछ लोग उसका बहुत गलत मीनिंग ले लेते हैं। लोग क्या करते जाएंगे PYQ रट लेते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, की ये क्वेश्चन रट लो। ये कहने का मतलब नहीं है PYQ बोलने का कि PYQ बोलो तो बस अब जाओ ऐसा PYQ रटना चालू कर दो। अगर मैं कह रहा हूँ कि 60, 70, 80% PYQ रिपीट हो रहा है, मतलब आप पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करो, चैप्टर के नोट्स बनाओ, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन PYQ वाले जो टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, उनको ज़्यादा बार रिवाइज करो। उनमें से थोड़ा डिफिकल्ट भी सॉल्व कर रहे हो तो
इट्स ओके, क्योंकि वही है जो एनटीए का मेन फोकस है। पर अभी आप कोई चैप्टर की कनेक्टिविटी तोड़ के सिर्फ ये टॉपिक करके जा रहे हो क्योंकि ये पीवाईक्यू से पूछते, तो आपको कभी कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली कि पीवाईक्यू इतना रिपीट होता है तो हम पीवाईक्यू के लिए। पीवाईक्यू बताने का ये मतलब है कि आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा रिवाइज करो, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ। सो यार, दिस वॉज द पेपर एंड प्रोबेबली physics verdict is completely easy, biology verdict completely easy, chemistry was little average just because of inorganic की वजह से। ऑर्गेनिक और फिजिकल तो वो भी easy था, और फिजिकल में आधे ज़्यादा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी नहीं थे जो सारे नीट एस्पिरेंट को पसंद है। तो लास्टली मैं यही कहूँगा कि दिस वॉज अ आइडियल पेपर फॉर नीट, इससे ज़्यादा एंटी आइडियल पेपर बना नहीं सकता। तो फॉर ऑल द ड्रॉपर्स जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं उनका नीट 2023 फॉर सम रीज़न खराब गया, अपने पे वर्क करो कि आपने बहुत स्लो पेपर सॉल्व किया, पेपर छूट गया, मतलब पेपर प्रैक्टिस में आपकी प्रॉब्लम थी कि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं था, कि फॉर्मूला नहीं आता है, जो भी रीज़न है हर एक क्वेश्चन पे एनालिसिस करो क्यों आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। एंड क्योंकि जो भी ड्रॉपर्स हैं ये मत एक्सपेक्ट करना कि इससे ईजी पेपर आएगा, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, उनको एनटीए वालों को कोई नहीं पड़ी कि उनको सबको पास कराना है। जो अच्छे बच्चे फिल्टर आउट होकर प्रिपरेशन के साथ निकल रहे हैं वही निकल रहे हैं, ये बोर्ड्स आपका नहीं है। तो प्लीज़ इससे ज़्यादा लेवल तो एनटीए कभी नहीं गिराने वाला नीट का, मे बी इससे स्लाइटली लेवल अप हो 2023-4 का, बट वो सब अभी आपको नहीं सोचना। अगर लेवल अप हल्का सा होगा तो सबके लिए लेवल अप होगा, कट ऑफ पे पड़ ही जाएगा, लेकिन मिनिमम यही लेवल होने वाला है आपका नीट का, वो आप मान के चलो। एंड आई होप अब से अपनी प्रिपरेशन आप थोड़ा उस वे में रखना। बायोलॉजी 100% एनसीईआरटी, केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी, फिजिक्स में स्पेसिफिकली जो चैप्टर मैंने आपको बताए थे शॉर्ट्स में वही आपको चैप्टर पढ़ने, वो ये साल क्या हर साल उन्हीं चैप्टर में से थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है और किसी में से थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता। फिजिक्स में आपने देखा कि मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन ही बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि फिजिक्स, नीट ऑफ फिजिक्स इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम द जेडब्ल्यू, बिकॉज इन जेडब्ल्यू इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इन क्वांटिटी यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन क्वालिटी वाइज, एक क्वेश्चन डीप कंसेप्ट वाला पकड़ो, कंपेयर टू नीट जहाँ पे आपको क्वेश्चन क्वांटिटी में सॉल्व करने रहते, इजी सॉल्व करो पर ढेर सारे सॉल्व करो, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड हाउ यू नो हाउ नाइसली यू मैनेज योर टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 सब्जेक्ट, कॉन्ट्रास्ट टू जेडब्ल्यू जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू नीट। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू गॉट इनफ क्लियरेंस कि अब आपको अपनी आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई विल कम अप विद द बायोलॉजी, फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर द नीट 2024 आफ्टर द एनालिसिस ऑफ पास्ट 2-3 ईयर्स, क्योंकि हर साल स्ट्रेटेजी बदलती रहनी चाहिए हमें अपने सब्जेक्ट की, जिस हिसाब से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। सो टिल देन टेक केयर एंड अपनी प्रिपरेशन को 4 चंद लगाते रहो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।